ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। हम सबको पता है कि 30 नवंबर को गुरुवार की संकष्टी गणेश चतुर्थी का बहुत ही प्यारा सा दिन पड़ रहा है। और अगर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा दुख है, बहुत ज़्यादा कष्ट है, आपका वो कष्ट ख़त्म ही नहीं हो रहा, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरु जी की कथा सुन के बहुत अच्छे से आपको बताऊँगा। बस आपको चावल के 41 दाने लेने हैं। छोटा सा उपाय करिएगा जिससे आप भगवान गणेश को खुश कर सकते हैं और अपनी मनोकामना को पूरी कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में छोड़िएगा नहीं, वरना फिर आप बहुत गलतियां करते हो, है ना। देखो, समझते हैं। अब अपने जीवन के दुख और कष्ट को ख़त्म करने के लिए आपको लेना होगा, यहाँ पे चावल दिख रहा है तो आपको लेना है कच्चा चावल। और यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं कि आप 41 ले लो, 21 ले लो, आपको लेना है एक चुटकी। अब एक चुटकी में चाहे 41 आ जाए या 51 आ जाए या 101 आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, एक चुटकी चावल लेना। अब चावल के साथ साथ गुरुवार का दिन है तो आपको लेना होगा क्या, चने की दाल। एक चुटकी चावल और एक चुटकी आपको लेनी होगी चने की दाल भी, ठीक है। चने की दाल ले लेना, ठीक। चने की दाल को हमें दो तरीक़ों से लेना होगा। एक चुटकी तो आप चने की दाल अलग से लोगे, बाकी 2 मुट्ठी लोगे। कितनी? 2 मुट्ठी चने की दाल अलग से लेंगे और एक पीला कपड़ा लेंगे और इसी पीले कपड़े के ऊपर 2 मुट्ठी जो चने की दाल आपने लिए हैं उसको रख करके इस पीले कपड़े की पोटली बना देना, ठीक है। 2 काम आपको समझ में आ गए हैं। और इसको लेकर के कहाँ पे जाओगे? महादेव के शिवलिंग के पास जाएंगे। तरीका समझना कैसे करना है उपाय को। फेस रखेंगे कौन सी दिशा? उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। सुबह जाना चाहो सुबह जाओ, शाम को जाना चाहो शाम को जाओ। एक तांबे के लोटे में जल भी अपने घर से लेकर के जाना। वहाँ पे पहुँच के सबसे पहले एक लोटा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे, मयूर ध्वज का स्मरण करके। कौन से भगवान का? मयूर ध्वज का स्मरण करते हुए आपको समर्पित कर देना है एक लोटा जल। समर्पित कर दिया जल। आपके पास में एक चुटकी चावल है, आपके पास में एक चुटकी क्या है? चने की दाल है। जो चने की दाल आपके पास में एक चुटकी है वो महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करके। बाकी जो आपके पास में एक चुटकी चावल है वो माता अशोक सुंदरी के स्थान पर चढ़ाएंगे, अपनी मनोकामना, अपने विशेष को कहते हुए, या फिर आपके जीवन के जो भी कष्ट हैं, बहुत परेशान हो गए हो, उसकी कामना करते हुए। और आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पहला काम आपने पूरा किया। अभी जो मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर आपको 2 मुट्ठी चने की दाल रखनी है। इसकी जो पोटली बनाई है, जिस महादेव के मंदिर में आप जाना, उन्हीं के मंदिर के जो पुजारी होंगे या फिर जो साफ़ सफाई करने वाले होंगे उन्हीं को दे देना। कभी आपके घर में धन को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कभी आपके जीवन में कोई बहुत बड़ा दुख नहीं आएगा। दुख तो सुख सभी के जीवन में आते हैं, लेकिन बहुत ही कम समय के लिए आएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो करके देखिएगा इस उपाय को, जिससे आपके जीवन के जो दुख होंगे वो धीरे धीरे करके ख़त्म होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने पहले उपाय की बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। अब हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। सबसे पहले समझ लेते हैं कि इस दूसरे उपाय के फ़ायदे क्या हैं। इसका बस एक ही फ़ायदा है और वो है मनोकामना। काफ़ी दिनों से परेशान चल रहे हो तो इस उपाय को करके ज़रूर देखना, ठीक है ना। देखो, हमें लेना होगा एक बेलपत्र। इससे ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत प्यारी सी, बहुत सुंदर सी एक बेलपत्र के साथ तांबे के लोटे में क्या लोगे? जल भरना। और जल कहाँ से होना चाहिए? आपका अपने घर से, ठीक है। जल हो गया। अब इन दोनों चीज़ों को लेना और लेके पहुँच जाओगे कहाँ पे? महादेव के शिवलिंग के पास में। थोड़ा क्रम समझना, नियम समझना, कौन सी चीज़ों को कहाँ रखना है और कैसे कैसे जल को चढ़ाना है, ठीक है। आपके पास में एक बेलपत्र है सिर्फ, है ना। आपको क्या करना है? सबसे पहले उस एक बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित करनी है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए, ठीक है। अब इसी बेलपत्र को फिर यहाँ से उठाना और महादेव के शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते, ठीक है। इतना काम हो गया है। अब देखो, सारा खेल यहीं पे स्टार्ट होता है। आपके पास में जो एक लोटा जल है ना, उस एक लोटे जल में से 5 बार जल, बार बार जल को बदलना नहीं है। जितना जल आपने लिया है उतने ही जल में से 5 बार जल थोड़ा थोड़ा करके कुंदकेश्वर महादेव के नाम से माता अशोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित करेंगे। कितनी बार में? 5 बार में। पूरा जल मत समर्पित कर देना, थोड़ा सा जल आप अपने पात्र में बचा के रखना, ठीक है। और उस बचे हुए पात्र का जितना भी जल होगा
3 बार फिर आपको महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से समझेंगे। जितना भी जल आपके पास में है उसी पात्र में से जल में से आपको थोड़ा थोड़ा करके 5 बार में कुंदकेश्वर महादेव के नाम से माता अशोक सुंदरी के स्थान पर चढ़ाना। पूरा जल मत चढ़ा देना, थोड़ा सा जल अपने कलश में बचा लेना और जितना जल आपने बचाया है उसी जल को 3 बार में महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। करके देख लीजिएगा, चाहे कितनी भी पुरानी आपकी विश हो, मनोकामना चाहे कितनी भी बड़ी हो, वो सारी विशेष, सारी कामना आपकी पूरी ज़रूर होगी। ठीक है, समझ में आई बात मेरी। तो यहाँ पे हम लोगों ने 2 उपाय की बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। लेकिन अब ये उपाय के फ़ायदे क्या हैं, कैसे कैसे करना है, उससे पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितने भी भाई बहन इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है ना। देखो समझते हैं इस उपाय को। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा बेलपत्र, लेकिन उससे पहले समझते हैं कि अगर इस उपाय को आपने कर लिया तो आपको फ़ायदा क्या होगा। पहला फ़ायदा तो ये होगा कि आपके कष्ट खत्म होंगे और दूसरा फ़ायदा ये होगा कि आप किसी और के भी जो कष्ट है उसको आप ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, इस उपाय को करके कैसे, देखो आपको लेना होगा 5 बेलपत्र। ठीक है, कहीं से कटा पिटा ना हो, बहुत प्यारा हो। 5 बेलपत्र ले लिया। इस 5 बेलपत्र पर आपको लगाना होगा पीला चंदन। ऐसे काफ़ी लोग मैं देखता हूँ सूखा सूखा लगाते हैं, ऐसी गलती मत किया करिए। आपको इस पीले चंदन को थोड़ा सा गीला करना, पेस्ट बना करके उन 5 की 5 बेलपत्र पर जो बड़ी वाली पत्ती होती है उस पर एक एक बिंदी आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल करके लगा देनी। ठीक है, लगा दिया। थोड़ा सा तरीका समझिएगा जो मैं बताने की कोशिश करूँगा। 5 बेलपत्र आपके पास में है। ठीक, अब देखो आपको क्या करना है, जहाँ पे भी आपके घर के आसपास महादेव का शिवलिंग होना, एक एक करके उन 5 के 5 बेलपत्र को महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देंगे। ठीक है, बेलपत्र तो आपने समर्पित कर दी, एक साथ समर्पित मत करना, एक एक करके समर्पित करना। जब समर्पित कर चुके गए उसके बाद आपको महादेव के शिवलिंग के पास में ही खड़े होकर के उनके मंदिर के पास में जहाँ पे नंदी बाबा हो उनको देखना है। मतलब कि नंदी बाबा के पास में जाकर के नंदी बाबा से कुछ नहीं कहना है, महादेव की शिवलिंग के पास में खड़े होकर के और नंदी बाबा को आपको वहीं से देखना है और नंदेश्वर महादेव का स्मरण करके नंदी बाबा से महादेव के शिवलिंग के पास खड़े होकर प्रार्थना करिएगा कि हे नंदेश्वर महादेव, हमारे घर में इस तरीके से प्रॉब्लम है या फिर हमारे घर का यह व्यक्ति इस तरीके के कष्ट में फंसा हुआ है, आप इसके कष्ट को दूर कर दें। इस उपाय में आप अपने जीवन के भी कष्ट को महादेव से कह सकते हैं, नंदेश्वर महादेव से कह सकते हैं। और अगर कोई और बहुत दिनों से परेशान है, वो उपाय नहीं कर सकता, वो पूजा नहीं कर सकता, तो आप उसके लिए इस तरीके से उपाय को कर सकते हैं। करके देखिएगा, एक तो आपको पुण्य मिलेगा कि आप किसी और के लिए कर रहे हो, दूसरा अगर आप अपने लिए कर रहे हो तब तो बहुत अच्छी बात होगी। ठीक है, ज़रूर करिएगा इस उपाय को, इससे सुंदर उपाय नहीं हो सकता। कोशिश की है मैंने बहुत ही अच्छा इस उपाय को आपको समझाने की, है ना। इतना करने के बाद में फिर जब आप मंदिर से बाहर जाएंगे, नंदी बाबा के पास जाना, उनके जो उठा पैर होगा, आप चाहें तो यहाँ पे एक बेलपत्र समर्पित कर सकते हैं और अपनी बात फिर नंदी बाबा को वहाँ पे कह देना कि देखिए मैंने वहाँ से आपको बातें बताई हैं, एक बार फिर मैं आपको यहाँ पे समझा रही हूँ या फिर समझा रहा हूँ, प्लीज़ आप हमारे इस तरीके से जो भी कष्ट हैं आप उसको दूर कर दें। अपने अकॉर्डिंग जैसे भी आपको कहना हो कह देना। ठीक है ना। 3 उपाय की हमने बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम लोग अपने चौथे उपाय की तरफ, जो कि बहुत स्पेशल है, बहुत ज़्यादा प्यारा है। और यह उपाय करने से आपके घर में अगर बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े क्लेश मारपीट इस टाइप के होते हैं, या फिर मान लेते हैं हस्बैंड वाइफ में कुछ भी ठीक सा नहीं चल रहा है ना, मतलब रिलेशन बहुत अच्छे नहीं चल रहे हैं, तो भी इस उपाय को आप कर सकते हैं ना। समझेंगे, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा शमी का पत्र, है ना, दिख रहा है। 3 शमी के पत्ते हमें चाहिए होंगे, इससे ज़्यादा नहीं लेना। कितने? 3 शमी के पत्ते। इसी तरीके से कुछ मिलता जुलता मैंने एक उपाय आपको कल की वीडियो में बताया था, लेकिन ये उपाय थोड़ा सा उससे डिफरेंट है। उन 3 शमी के पत्तों को लेके पहुंच जाओगे महादेव की शिवलिंग के पास में, फेस रखेंगे उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। जो 3 शमी के पत्ते हैं, आपको क्या करना है, जो पहला शमी का पत्ता होगा जिस जगह से जल नीचे गिरने ही वाला होता है वहाँ पे समर्पित करेंगे। दूसरा शमी का पत्ता महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करने से पहले जो महादेव के शिवलिंग के ऊपर मटका लगा होता है, जिसमें महादेव की 5 बेटियां एक एक करके जल को समर्पित करती हैं महादेव के शिवलिंग के ऊपर, सबसे पहले शमी पत्र को उस
कलश पे एक बार टच कराएंगे और उसके बाद उस एक समी पत्र को महादेव के शिवलिंग के ऊपर रख देंगे। ठीक है, समझ में आई बात मेरी ना। 2 समी पत्र आपने समर्पित कर दिए। तीसरा जब आप समर्पित करेंगे, जब आप अपनी पूजन करके महादेव के शिवलिंग से बाहर आएंगे तो उनकी चौखट पे लेफ्ट साइड में आपको उस एक समी पत्र को समर्पित कर देना है। और जब वो समर्पित करेंगे तो आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी, चाहे लड़ाई के लिए हो या फिर आपके रिलेशन अच्छे नहीं चल रहे हों, वो बात महादेव से कह देना और फिर चुपचाप अपने घर की तरफ चले जाना। करके देख लीजिएगा, 2 से 3 हफ्तों में आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। आपके घर की जो लड़ाई झगड़े क्लेश मारपीट इस तरीके होंगे वो महादेव दूर ज़रूर करेंगे। ठीक है ना, समझ में ये बात मेरी। तो कोशिश की है मैंने आप सभी को 4 उपाय बहुत ही प्यारे प्यारे बताए हैं। अगर कुछ पूछना हो, नहीं समझ में है, तो उसके लिए बिल्कुल परेशान मत रहा करिए, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है, मैसेज बातें करनी है, तो आप हमें इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। सर्च करिएगा द नेचुरल प्लैनेट 108, वहाँ पर हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे। और जितने भी भाई बहन इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।